वारी वर्सी खटन गया सी खट के लियांदा शादी शादी करने में हो जाती पैसों की बर्बादी। वारी वर्सी खटन गया सी खट के लियांदा डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन इतना महंगा कि हो गई सबनों टेंशन। वारी वर्सी खटन गया सी खट के लियांदा सॉल्यूशन। वेडिंग्स नाल हुई शादी कर ली सबने सेलिब्रेशन। हेलो शख्स, मैं विजय गोवा से और मैं आशीष पुणे से। हम करवाते हैं आपका ड्रीम डेस्टिनेशन वेडिंग, वो भी बिना किसी झंझट के या बैंकरप्सी के। हर साल लाखों कपल्स डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं, पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ अमीर लोग और सेलिब्रिटीज ही कर सकते हैं। पर हम कह रहे हैं कि हम आपका डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ 15 लाख रुपए में करके दिखाएंगे। और इसी मॉडल के साथ हम पूरे इंडिया की वेडिंग करवाना चाहते हैं। इसीलिए आज हम आपका हाथ मांगने आए हैं। सिर्फ 2 करोड़ अगेंस्ट 5% इक्विटी। हमसे शादी करोगे? नहीं, हमसे वेडिंग करोगे? ऑलराइट, विजय फ्रॉम गोवा, आशीष फ्रॉम पुणे। भाई आप लोग 2 शहर में रहते हो, मिले कैसे एक दूसरे से? तो एक्चुअली मैं ओयो के weddings.in का एक पार्ट था, तो मैंने उनके लिए गोवा रीजन स्टार्ट किया था weddings.in के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे एक्चुअली डेस्टिनेशन वेडिंग्स के बारे में आइडिया लगा। इसके बाद फिर एक थोड़ा सा हिंट मिला था कि कुछ तो करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो 2020 में कोविड आ गया, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई, तो अभी लगा कि यार यही टाइम है कि इस टाइम पे कुछ अपना करने का देखते हैं। अभी आई वाज 26। अच्छा। फिर लकीली जहाँ पे मैं गोवा में रह रहा था, उसी बिल्डिंग में मैं टेबल टेनिस खेल रहा था इनकी डॉटर के साथ। तो टेबल टेनिस खेलते खेलते इन्होंने मेरे को जस्ट कैजुअली पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बहुत हीरो बन के बोला कि स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा आपका आइडिया क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया मेरे आइडिया के बारे में कि डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसको सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा आगे जाके। तो उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट एड डाल रहा हूँ कंपनी में। टोटल कितना लगा था फिर पैसा? मेरा 18 और मेरे फ्रेंड्स का मिला के 40 टोटल। ये कौन सा साल की बात है? 2020। When you say 15 लाख में एक वेडिंग होती है, थोड़ा समझाएंगे इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होते हैं? अराउंड 67% जो है वो बजट जाता है स्टे और फूड के लिए, जो रिसोर्ट बुकिंग का पार्ट होता है। और 5 लाख बजट जो है 33.33 जो है वेडिंग प्लानिंग एंड डेकोर, जो हम लोग फुलफिल करते हैं। तो अभी आपके बिजनेस में व्हाट परसेंटेज टेक द एंटायर 15 लाख, और कितना बिजनेस आता है सिर्फ वेन्यूज? नहीं, हमारा हर एक बुकिंग वेन्यू प्लस डेकोर दोनों के साथ दोनों है। तो वेडिंग प्लानिंग इज इन ऑल द यस। Stay, food, decor, everything is included in the 15 lakh. इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंक्लूडेड है आपका 2 नाइट 3 डे स्टे फॉर 80 गेस्ट, 40 रूम्स की प्रॉपर्टी, बीच साइड रिजॉर्ट, और आपका 3 फंक्शन विच इज योर डे 1 इज यूजुअली संगीत, सेकेंड डे इज हल्दी एंड योर सनडाउनर वेडिंग। सो वो उन तीनों का पूरा डेकोर भी इसमें इंक्लूडेड है। बट इवन म्यूजिक सब इसमें इंक्लूडेड है। यस, बहुत अच्छा पैकेज है यार। 3-star hotels equivalent होते हैं। यस करेक्ट। 3 करेक्ट। तो जैसे 15 लाख का वेडिंग किधर होगा? दिस इज इन गोवा। सो हम लोग गोवा और जयपुर में ऑपरेशन है। गोवा एंड जयपुर 2 ही लोकेशन। जयपुर हम लोग ने अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। और इसमें ट्रैवल इंक्लूडेड नहीं है, ट्रैवल उनको कर रहा है। यस। 1-2 होटल के नाम दियो जो 15 लाख में। डैलस बीच रिसोर्ट है, अरालिया बीच रिसोर्ट है। बहुत बढ़िया यार। बहुत सारे रिसोर्ट्स है, मैं आपको एक डेमो भी दिखा सकता हूँ। इसमें नॉन वेज वेज खाना दोनों मिल बिल्कुल। वीगन फूड भी है? नहीं, वीगन फूड नहीं है, जैन फूड? जैन फूड हो जाता है। और ड्रिंक्स ड्रिंक्स इंक्लूडेड है? वगैरह? नो, ड्रिंक्स इज नॉट इंक्लूडेड। ड्रिंक्स इज नॉट इंक्लूडेड। देखा डेमो देखा। तो जैसे यहाँ पे आप डेस्टिनेशन डाल सकते हो, यहाँ तो लोनावला भी लिखा हुआ है। कमिंग कमिंग सुने, अच्छा। फिर गेस्ट डाल दो 80। 80 फिक्स है। आप डाल वो दो। चेंज कर सकते हैं, परमिशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपके हिसाब से दिखाएगी। अच्छा, तो आप कम वाली भी करते हो? जी यस तो यस। हमारे पास ऐसा भी है कि यदि आपके 200 गेस्ट है तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगी जो 200 गेस्ट को एकोमोडेट कर सकती है, विच इज 80-90 रूम्स। कितने ऑप्शंस है? टेल मी द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट। सो वी हैव 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक। और एंटायर पेमेंट जो होता है वो बिफोर वेडिंग आप 100% लेते हैं। सो जैसे एवरेज टाइम टू बुक अ वेडिंग ये 7 महीने पहले मिनिमम करना होता है। तो डे 1 पे 25% एडवांस कलेक्ट करते हैं और बाकी 3 पेमेंट्स को 25-25 करके स्प्लिट। अगर 100% मिली नहीं पेमेंट, तो आप क्या बारात को घुसने नहीं देते हो? ऐसा 2-3 बार हुआ है। बेसिकली एक शादी चल रही थी, हम कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट करते रहे और बारात वो संगीत का समय आ गया तो थोड़ा सा हम लोगों ने लाइट ऑफ कर दिया। तो सच में बारात रोक दी आपने?
तो लाइट ऑफ करते के साथ वो छोटा सा एक पेमेंट था, तुरंत पेमेंट आ गया और ऐसे 2 बार मतलब हमने Light किए off एक्सपीरियंस। बट कोई बड़ी सिचुएशन नहीं हुई। नहीं, कैंसिल हो गया वेडिंग कोई? अभी हमारा एक वेडिंग कैंसिल हो गया, राजस्थान का, ब्राइड ग्रूम का कुछ इशू हो गया। भाग गया किसी और के साथ। सॉरी, इन दैट केस आप रिफंड करते हो जो एडवांस मिला नहीं उसका? नहीं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है डे 1 पे, तो Non-refundable। उसके हिसाब से होता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज रिफंड करती है, अगर क्लोजर टू डेट रहेगा तो रिफंड नहीं होता। आप कर देते हो अगर किसी की शादी.com पे शादी ना हो तो? नहीं हम कहाँ करते, हम तो गारंटी लेते नहीं भाई। आपका जो जी। लीड जनरेशन जी। टू फाइनल क्लोजर, फाइनल कैसे रहती है? लीड को क्लोज करने के लिए हम लोगों ने एक एवरेज टाइम निकाला विच इज 3 वीक 2 डेज। तो पहले हमको फोन पे सजेशन देते हैं जब वो आते हैं गोवा में। ये हमारे लिए कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में होता है, जब हमारी टीम जाके उनको एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन में पिक करके उनको प्रॉपर्टी में पूरा घुमाती है, हर जगह पे सारी प्रॉपर्टीज में वो देखते हैं क्या पसंद है क्या ना पसंद है, वो सारा चीज़। यदि किसी प्रॉपर्टी को उन्होंने पसंद किया तो हम उसको वहाँ पे फूड टेस्टिंग वगैरह भी करवाते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे कॉस्ट में आता है और इसमें हम कस्टमर को विन कर लेते हैं। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? हम लोग गूगल एड्स और सोशल मीडिया। कितना परसेंटेज इज वर्ड ऑफ माउथ वर्सेस गूगल एड्स एंड 30% इज वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज वेरी 70%। गुड। यस, बिकॉज 30% अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस से आ रहा है, मतलब योर कस्टमर्स आर हैप्पी कस्टमर। करेक्ट। यस। लॉयल्टी तब आती है जब थ्रूपुट बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा थ्रूपुट के बावजूद भी होटल्स आर विलिंग टू गिव बेटर डील्स व्हेन यू गो डायरेक्ट। बेसिकली लीकेज बहुत होता है इस इंडस्ट्री। वो 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, हम उनको बहुत सारे बिजनेस देते हैं तो वो हमें लीड जनरेशन का चीट नहीं करेंगे। अनुपम, आपने कभी सोचा है शादी.com में ये सर्विस की होगी शुरू? कभी क्यों नहीं किया? थॉट अबाउट इट, बहुत सोचा है, बट वो स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। जैसे weddings.in भी अगर आप ले लो, which is a property that OYO had purchased from somebody, वो इतना परेशान होके उसने अल्टीमेटली एग्जिट किया। उसने हाथ पैर जोड़ लिए, मैं ये धंधा तो कभी नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज अ थैंकलेस जॉब एंड सो ऑपरेशनली हैवी Yes. कि उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत मुश्किल है, और वो लीकेज आपको कंप्लीटली खा जाता है। मेहनत आप करते हो, धंधा और कोई ले जाता है। बट जरूरी थोड़ी है ओयो नहीं कर पाया तो आप नहीं कर पाओगे। So आप we कर have लोगे। a competitor who has raised a lot of money Who is that? last year. Meragi and wedding company दोनों भी 8 to 9 मिलियन रेज किया दोनों ने, कंप्लीटली फुलफिलमेंट में है। वो भी इसी प्राइस पॉइंट ऑफ बजट के ही वेडिंग्स करवा रहे होते हैं? नहीं, उन लोग का प्राइस पॉइंट हायर साइड पे है। उन लोग 30 lakhs प्लस की टिकट साइज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके नंबर्स क्या है वो बताइए। तो लास्ट ईयर हम लोग ने 43 वेडिंग्स किए विद 13 crores का GMV किया हम लास्ट ईयर लोग मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 GMV भूल जाओ, अपना कितना कमीशन था? 1.95 crores एंड लॉस या प्रॉफिट? प्रॉफिट। तो 10-12% कमाते हैं हम। हाँ, 10-12%। बट बुरा नहीं है, सही है। दो और अभी कितना चल रहा है? 25-26 में अभी तक हम लोग ने 24 वेडिंग्स बुक किए हुए हैं। अराउंड 7.8 crores कर लिया हम लोग ने। उसमें रेवेन्यू कितना है हमारा? 15% है हमारा। और कितना करोगे तुम? 21.6 crores। इतना स्पेसिफिक कैसे? हम लोग ने ट्रेंड देखा है लास्ट 4 साल में कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में जितने नंबर ऑफ बुकिंग्स होते हैं, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में डबल होती है उससे। तो ये 24 का 48 प्लस 24 हो जाएगा, 72 करेंगे हम लोग। करोगे Yes. एज कम्पेयर टू 43 लास्ट ईयर। Yes. तो 1.95 का आपका शायद 3 करोड़ हो जाएगा revenue। 0.6 crores अप्रॉक्स। लास्ट ईयर 1.95 करोड़ रेवेन्यू में हमारे घर में कितना बचा? हम लोग ने 7 lakhs प्रॉफिट बुक किया। और इस साल आप 3.6 करोड़ में कितना बचेगा? अराउंड 35 to 40 lakhs के बीच में हो जाएगा। अच्छा, ये 2 करोड़ का क्या करेंगे आप? 30% जो है हम लोग मार्केटिंग में यूटिलाइज करेंगे, 40% जो है हम लोग यूज करेंगे टीम के लिए, बिकॉज टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग हैं? 17 की टीम है। पर आशीष, एक बड़ा इशू है सीजनैलिटी ना। Yes. तो आपके जो 43 वेडिंग्स है, दे ऑल मस्ट बी हैपनिंग अराउंड दोस 4 months। तो बाकी का टाइम हाउ डू यू अलाइन द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द टीम? एक इंटरेस्टिंग चीज है कि गोवा में बहुत डिमांड होती है फॉर मुहूर्त डेट्स, नवंबर से लेके फरवरी तक। तो उसमें रेट्स बहुत सर्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिमांड। तो फिर लोग क्या बोलते हैं, हमें गोवा में बीच साइड वेडिंग तो करनी है, बट हम लोग को कम बजट में करनी है। तो 30-40% डिस्काउंट पे वो अप्रैल में करते हैं, जून में करते हैं, मार्च में करते हैं, अच्छा, वैसे करते हैं। तो फिर उसकी वजह से वो टाइम पे भी डिमांड रहता है। तो जो सीजन की वेडिंग्स होती है उसका प्लानिंग थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, और ऑफ सीजन की वेडिंग्स का प्लानिंग सीजन के टाइम पे चलता रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर टीम इज ऑक्यूपाइड विद वेन्यू बुकिंग्स, वेडिंग प्लानिंग, डेकोर, प्रोडक्शन टीम सब कोऑर्डिनेट करने में लगे रहते हैं, सो दैट एग्जाम के टाइम पे D-Day पे सब कुछ स्मूथली हो जाए। मैंने ना एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, सीजन 1 या 2 में था। अब उसमें कोई मेड भाग जाती है, मुझे मेल आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाती है कि उसकी किसी की मेल भाग गई। यहाँ किसी का टॉवल ठीक से नहीं आएगा तो वो तो हमारी बजा देगा। मतलब ऑपरेशनली बहुत हैवी बिजनेस है ये तो।
आप लोगों को तो इसमें बहुत स्ट्रेस होता होगा बीच बीच में कि किसी की गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंची तो भाई साहब नहीं। सो स्ट्रेस सिर्फ फर्स्ट ईयर में हुआ, जैसे ही सब कुछ फिगर आउट कर लिया फिर स्ट्रेस नहीं हुआ, अभी बहुत स्मूथ हो गया ऑपरेशंस। जब हमने शुरू किया था अपना काम एक कूपन बुक बिजनेस से किया था, एक मैगजीन, वो भी बिजनेस ऐसे ही था, सिटी बाय सिटी लॉन्च करना पड़ता था, जान निकल जाती थी। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो एक सिटी से दूसरी सिटी 2x नहीं होती, 10x हो जाती है। इसमें फिजिकल एफर्ट आपका बहुत लगने वाला है, टाइम भी बहुत लगेगा एक्सपैंड करने में। दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी टू इन्वेस्ट इन टुडे। आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कुणाल जी। I agree with Kunal. I mean, इसमें इतना खिटपिट है ना. For example, what I asked you about seasonality. आप जैसे scale करोगे, इतने सारे weddings in so many cities will come on the same dates, right? Because of Muhurat. क्या आपको mini me create करने पड़ेंगे, like multiple Vijay Jis and Ashish Jis to manage all of that. So I'm not getting that confidence of scale right now. For today, I'm out, but I do wish you the best. शुक्रिया नमिता जी। कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है कि हाँ, मुझे ट्रेडिशनल वेडिंग से आगे बढ़ के कुछ और अच्छे एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। चैलेंज है स्केल इन ऑपरेशंस, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ऑप्स हैवी बिजनेस। अगर वो लगता है कि हाँ, हमने 2 या 3 सिटी सक्सेसफुली बना ली है और दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू नाउ गेट इनटू 10, कन्विक्शन थोड़ा हाई होता। अभी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा अर्ली है, एंड फॉर दैट रीजन आई वुड बी आउट टुडे, बट गुड लक। थैंक यू मोहित जी। चलो यार, मेरे हिसाब से एक चीज क्लियर है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्टडिंग द मार्केट, कि ये वीसी के पैसों से बिजनेस नहीं बन सकता। बट व्हाट इज ऑल्सो क्लियर कि आपके लिए ये बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। मैं नहीं मानता हूं कि ये बहुत ज्यादा खिटपिट का काम है, शुरू में है, बट एक बार अगर आप अपना फोकस नैरो कर लो और 2 या 3 सिटी, मे बी नॉट इवन 3, मे बी 2, गोवा एंड जयपुर, जहां पर सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं, आप वहां पर डोमिनेट करने लगो। इनफैक्ट आपको वो शहर के वेडिंग गुंडे बनने पड़ेंगे। अगर आप वो कर सकते हो, फिर ये खिटपिट का काम नहीं है। आफ्टर 3-4 years Correct. आप 80 से 100 करोड़ का धंधा बना सकते हो, घर 5-6 करोड़ ले जा सकते हो साल का। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस फॉर यू, बट नॉट फॉर मी। सो आई एम आउट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू नमिता जी। यार बहुत बारी ना जो VCs इन्वेस्टेबल बिजनेस होते हैं ना, उसमें सारे VC टूट जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, मैं VC की तरह नहीं सोच रहा, मैं खाली कंज्यूमर की तरह सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जेनजीज के साथ आ सकते हैं कि उन्हें चाहिए कि कोई बंदा हमारा ये सैंडल कर ले, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा ले लो। हर बिजनेस में ऐसा ही हुआ है, मैं जाके नहीं कर रहा, अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस ऑर्गेनाइज हुए हैं। और दूसरा, एक ना पिक्चर आई थी बैंड बाजा बारात, देखिए उसमें ना वो भी यही काम करते हैं। तब से कुछ था कि ऐसे एक बिजनेस में कुछ एक रोल प्ले करना था, पता नहीं क्या करूंगा। मैं ऑफर देने से पहले एक कंडीशन देना चाहता हूं, मेरा इसमें नाम कहीं नहीं आएगा। अगर किसी के टॉवल किसी के बाथरूम में नहीं पहुंचे, मैं व्हाट्सएप उसको आंसर करूंगा, मेरा बिजनेस में नाम नहीं आएगा, ठीक है? मैं आपको दूंगा 1 crore for 10%, और आगे 1 crore डेट at 10% for 2 years. थैंक यू फॉर द ऑफर। अमन, डील पक्की। एक उसको बोला, डोल वाले को बोला, हम शादी में डोल्स के साथ जाएंगे। दूसरी को जब दबा। थैंक यू सो मच। You were like that बेगानी शादी में अब्दुल्ला दी। इनको आदत है। तुझे वहां जाने की क्या जरूरत इसीलिए इसको बिठाने के लिए यार, यार, चला रहे हैं। बेगानी शादी में अनुपम दीवाना।
दोस्तों डू दैट विद एक्रोबैट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आशीष और विजय जी हैं जो कि वेडिंग्स के फाउंडर्स हैं। पहले तो वेलकम। मैं जानना चाहता हूँ भाई वेडिंग्स में इतना सारा काम होता है, इतने अलग अलग तरह के वेंडर्स होते हैं, इतने आपको चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता होगा। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक वेडिंग मैनेज करने में डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड? डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करने होते हैं। तो हर वेडिंग का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें क्लाइंट डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होती है। तो क्या होता है कि वेडिंग में इतनी निटिग्रिटीज इन्वॉल्व होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत बार हम लोग को चेंज करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो उसमें क्या होती है कि अगर पीडीएफ एडिट नहीं कर पाते तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। फिर हर बार फिर एडिट करने के लिए फिर से वर्ड डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर सिग्नेचर पेस्ट कर दो, तो बहुत दिक्कत आती रहती है। तो ये हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूंगा कि आप लोग एडोबी एक्रोबैट का यूज करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा ही सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट बना सकते हैं। जो आप बोल रहे थे प्रॉब्लम, आप ई सिग्नेचर करके इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी तो एक्रोबैट का फीचर हमें पता चला इसके बारे में, तो हम लोग अभी इसको रेगुलरली यूज करेंगे। आप लोगों को क्योंकि इतना रिसर्च करना पड़ता होगा, इतनी चीजें देखनी पड़ती होगी, तो एक्रोबैट में एआई असिस्टेंट है जिससे आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग को यूज करें। तो दोस्तों जैसे इन लोगों को बताया मैंने, आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंटेशन एकदम सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट बना सकते हैं। कैसे? डू दैट विद एक्रोबैट।